नमस्कार मोदी जी, आप सबसे अनुरोध है, मैं तो मोदी जी के लिए वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आप लोग आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। मोदी जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस देश को आप इस्लाम राष्ट्र घोषित कर दीजिए। इस देश में इस्लामिक कट्टरपंथी जो लोग हैं उनको जो बढ़ावा दिया जा रहा है, ऊपर से आप और सोने पर सुहागा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे वो शायद मुझसे नाराज भी हो जाए, लेकिन आज सच बनता है। एक फिल्म है उसमें कहा गया है कि साहब ये बच्चे नहीं आतंकवादी के पिल्ले हैं। आपने देखा हो। आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि मैं सही कह रहा हूं कि नहीं, लेकिन आप तो सोच रहे होंगे कि दरअसल मैंने मुद्दा बताया ही नहीं, तो मैं कैसे बात करूं। भाई, ईरान से स्टूडेंट्स को भारत लेकर आया जाता है। आप सबने सोशल मीडिया पर वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, जाकर देख लीजिए। वहां से भारत लेकर आया जाता है और वहां से जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो आकर कह रहे हैं कि हमें तो इतनी परेशानी हुई। नरेंद्र मोदी जी, आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस देश का इस्लामीकरण कर दीजिए। आप क्यों ऊपर से दिखावा कर रहे हैं इन लोगों का साथ देकर। आपको सीधे और स्पष्ट रूप से एक दिन घोषणा कर देनी चाहिए। 8 बजे आप लाइव आते हैं नोटबंदी के लिए, एक दिन आइए और कह दीजिए कि राम मंदिर बनवा दिया, तमाम जीर्णोद्धार का कार्य कर रहा हूं, हिंदुओं अपने भरोसे रहो। जैसे आपको जीना है वैसे जियो। मैं तो उन लोगों के साथ खड़ा हूं जो ईरान में अपनी मर्जी से जाएंगे, वापस आएंगे सरकार की मर्जी से। क्यों? क्योंकि वहां पर बम धमाके हो रहे, युद्ध का माहौल। ईरान में युद्ध का माहौल है। ईरानी जितने हैं वो गाली दे देकर भारतीय मुसलमानों को भगा रहे हैं। वहां से वो भागने पर मजबूर हो गए। हमारे यहां जो उपलब्ध बैठे हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, वो सारे ईरान के पक्ष में। ऐसा लग रहा है कि वो अभी छाती पर मार देंगे तलवार और जीव कटकर नीचे गिर जाएगा, जो है सर वो नीचे गिर जाएगा। इस तरह से कर रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि जंग लड़नी है। वहां पर गए जो मुसलमान हैं वो यहां आने के लिए रोना पीटी कर रहे हैं। और रोना पीटी तो छोड़िए, इधर आकर कह रहे हैं हमें तो सरकार ने फैसिलिटी नहीं। सरकार ने तो कहा था कि भैया जम्मू कश्मीर पहुंचाएंगे, वो तो लाकर दिल्ली छोड़ दिया। साहब, जब ये लोग गए थे तब इन्होंने सरकार से नहीं पूछा था कि हम वाया दिल्ली जाएंगे या वाया अहमदाबाद जाएंगे या वाया मुंबई जाएंगे। लेकिन जब सरकार इनको बचाकर दिल्ली लेकर आई है तब ये कह रहे हैं हम तो थक गए। इनको सरकार पैदल लेकर आई है ईरान से, ये थक गए। हमारे देश में रिक्शा चालक जब पूरे दिन रिक्शा चलाता है, बेचारा थक जाता है, वो सरकार से ये नहीं कहने जाता कि मुझे झंडू बाम दे दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। कितने का आता है झंडू? लेकिन वहां से आ रहे जो छात्र हैं, मुसलमान छात्र, उन लोगों को लगता है कि भारत सरकार कुछ कर ही नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है कि जब आपका नाम ही खराब होना है तो आप ये काम क्यों कर रहे हैं? हमारे देश में बैठे कह रहे हैं हम तो ईरान के साथ खड़े, वी स्टैंड विथ ईरान। सोशल मीडिया पर तो ऐसे विलेन बनाया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी आपको कि आपने ईरान का साथ नहीं दिया है तो सबसे बड़ा पाप कर दिया है। जितने भी चाटुकार पत्रकार हैं वो आपके खिलाफ गजा 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 करके कि गजा में ये हो रहा, गजा में वो हो रहा, फिलिस्तीन में ये हो रहा, फिलिस्तीन में वो हो रहा, फिलिस्तीनियों के साथ खड़े। भाई, फिलिस्तीनियों के साथ तो इजराइल भी खड़ा है। हाँ, वो अपनी जमीन बचाएगा, जाहिर सी बात है, वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा, वो अपनी जमीन बचाएगा। लेकिन
यहां वाले हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपसे यही उम्मीद है प्रधानमंत्री जी, दो काम कीजिए। जो वहां से यहां आए हैं, जिनको आप लेकर आए हैं, और जो आपकी बिल्कुल आपको पसंद नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हमें गलत लाया गया। आप जब यूक्रेन से लेकर आए थे और आप के जो एविएशन मिनिस्टर जब गुलाब पकड़ा रहे थे, तो उन स्टूडेंट्स का जो कहते हैं कि एग्रेशन था, वो कैसा था? मैं नहीं बात कर रहा, नो, यूं मार के जा रहे हैं, यूं मार कर जा रहे हैं किसको? हमारे एविएशन मिनिस्टर। अरे नरेंद्र मोदी जी, आपके पिछवाड़े पर बार बार लात मारी जा रही है, फिर भी आप नहीं समझेंगे। आपको नोबेल पुरस्कार लेना है क्या? बहुत सारे लोगों ने इस देश में आपको प्रधानमंत्री बनाया है इसलिए क्योंकि आप राम मंदिर का निर्माण कराइए और जीर्णोद्धार का कार्य कराइए, कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए नहीं, कड़वा सच बोलूंगा, इसके लिए नहीं कि इन जैसों की सुनिए, जो आपको वोट भी नहीं करते और कभी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। और ये भी मत सोचना कि इन लोगों को बचाकर यहां पर बैठी सेकुलर गैंग का जो माइंड है, वो कन्वर्जन आप कर लेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। ये सबसे बड़ी भूल है। आपको नोबेल पुरस्कार चाहिए तो आपको मिल जाएगा, नोबेल पुरस्कार आपको दे दिया जाएगा। चलिए तो हम सिफारिश कर दें, आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। लेकिन समझकर और सोचकर जो कार्य कर रहे हैं उसको कीजिए। जब इस देश में कोई भी भूखा सोता है, वैसे नहीं सोएगा, क्योंकि आपने तो मुफ्त राशन भिजवाया, आपने मुफ्त राशन भिजवा दिया, घर घर पहुंचा दिया, कौन भूखे सोएगा? लेकिन मान लीजिए कुछ सेकुलर गैंग के लोग जो गरीब हैं, वो हो सकता है भूखे पेट सो रहे हैं, और वो क्लेम भी करते हैं कि भूखमरी भारत में बढ़ रही है। अब भारत में भूखमरी बढ़ रही है और पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया। कहते हैं पाकिस्तान में जो भूखमरी का लेवल है, जो बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स कहती हैं, इंटरनेशनल साजिश है कहती हैं, वो तो आपको नंबर्स ही नहीं दे रही, तो आप काम किस लिए कर रहे हो? जब इस देश का नागरिक टैक्स पेयर टैक्स देता है, तब जाकर हमारा बजट बनता है। और ये विदेशों में जाकर अपनी मर्जी से जाएंगे, वापस आने के लिए इनको सरकार का सहारा चाहिए, और जब सहारा मिल गया तो गाली। आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि मैं 1% भी गलत कह रहा हूं या नहीं। जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी जी, आपको नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। आप इनको कितना भी सपोर्ट दे दीजिए। हालांकि सांप कभी दूध पीता नहीं, लेकिन कहावत जरूर है कि सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि सांप तो कुछ और ही। खैर छोड़िए, मैं सांप पर क्यों डिस्कस कर रहा हूं। आपको समझना चाहिए, आपको इस वीडियो को शेयर करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे होंगे, उनके दिल पर धक से जाके लगी। लेकिन जरा सोचिए कि अगर मोदी जी को इस तरह से गालियां पड़ती रही तो आप शांत बैठेंगे क्या? अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप तो गोदी मीडिया हो। हाँ भाई, हम गोदी मीडिया हैं, क्योंकि हमने नरेंद्र मोदी को गाली दी। हमने कहा कि नरेंद्र मोदी तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अब देखो ना इत्तेफाक क्या है। हम जैसे पत्रकार नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं, और जो स्टूडेंट जिनको बचाकर लाए हैं वो भी नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं। तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी ने यह सोचा कि कोसा तो जाना ही है, चाहे एक तरफ से कोसा जाए या दो तरफ से कोसा जाए। अब जब कोसा ही जाना है तो क्यों ना डबल डोज लेकर को जो है अपने आप को कुसवाया जाए, डबल डोज।
कहते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल लेने का बहुत शौक है नरेंद्र मोदी। अगर अभी भी लगता है कि आपके वोटर आपको वोट देते हैं और सिर्फ आपको वोट देते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप वाला कार्य मत कीजिए। मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं। जैसे उसने कितने रोहिंग्याओं को बसा रखा था और वह आपको गाली दे रहे हैं। आपको मतलब अरविंद केजरीवाल को नहीं, अब आपको। चलिए फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, नंबर 9770458653 चल रहा है, कुछ सहयोग कर दें, क्योंकि आप ही हमारे लिए हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे अकाउंट में पैसे नहीं डालेंगे। और हाँ, जो विरोधी हैं, जिनके लिए खिलाफ मैं बोल रहा हूं, वो तो सर तन से जुदा वाला नारा लेकर, क्या पता छुरा लेकर बने रहिए। बहुत बहुत